जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद से पूरा देश आक्रोश में है। घूमने फिरने और चैन के कुछ पल बिताने जो पर्यटक कश्मीर गए थे, वहां उन्हें आतंकियों की गोली का शिकार होना पड़ा। इस बड़ी घटना के बाद से लगातार आम से खास तक हर कोई रिएक्शन दे रहा है। अब कॉमेडियन और एक्टर मुनव्वर फारूकी ने इस घटना के मद्देनजर एक शेर साझा किया है। आइए सुनते हैं। मुनव्वर अपने शेर में कह रहे हैं कि जब खुदा किसी के दिल को तोड़ने वाले को माफ नहीं करता तो फिर किसी बेकसूर का खून बहाने वालों को कैसे माफ करेगा। मुनव्वर फारूकी अपने बेबाक बयानों और अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय हमेशा रखते रहे हैं। मुनव्वर को शायरी का भी शौक है और वो अपने दिल की बात अक्सर शायरी के जरिए कहते रहे हैं। पहलगाम घटना के बाद उन्होंने एक्स पर लिखा, खुदा माफ नहीं करता किसी के दिल को तोड़ना, फिर खून किसी बेकसूर का तो दूर की बात है। इंसान रह जाएगा पीछे, आगे होगी फिर से सियासत, मेरी जमीन पर मातम तो यहाँ रोज की बात है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हुई। इसमें अधिकतर पर्यटक हैं जो जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। इस अटैक के बाद से पूरा देश गमजदा है और गुस्से में है। फिल्मी सितारे भी हमले के बाद से ही रिएक्शन दे रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा, करीना कपूर खान, सनी देओल, बॉबी देओल, रणदीप हुड्डा, सोनू सूद समेत तमाम कलाकारों ने इस हमले की निंदा की है। हमले के बाद केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें पाकिस्तान पर सख्त फैसले लिए गए। भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता रोक दिया है, यानी अब पाकिस्तान को समझौते के तहत मिलने वाला पानी भारत नहीं देगा। इसके अलावा भारत में पाकिस्तान की एम्बेसी को एक हफ्ते में बंद करने, पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने, पाकिस्तानियों को वीजा पर रोक, पाकिस्तान में मौजूद भारतीय एम्बेसी को बंद कर अधिकारियों को वापस बुलाने जैसे फैसले शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने तमाम फोर्सेस को हाई अलर्ट पर भी रहने को कहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से फोन पर बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसे लेकर अपील की है। किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहलगाम सर्वदलीय बैठक के बारे में मैंने कल रात किरेन रिजिजू से बात की। उन्होंने कहा कि वो केवल 5 या 10 सांसदों वाली पार्टियों को आमंत्रित करने के बारे में सोच रहे हैं। जब मैंने पूछा कि कम सांसदों वाली पार्टियों को क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि बैठक बहुत लंबी हो जाएगी। जब मैंने पूछा हमारे बारे में क्या, तो उन्होंने मजाक में कहा कि मेरी आवाज वैसे भी बहुत तेज है। ओवैसी ने कहा कि ये बीजेपी या किसी अन्य पार्टी की आंतरिक बैठक नहीं है, ये आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ एक मजबूत और एकजुट संदेश भेजने के लिए एक सर्वदलीय बैठक है। क्या पीएम मोदी सभी दलों की चिंताओं को सुनने के लिए एक अतिरिक्त घंटा नहीं दे सकते? आपकी अपनी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, चाहे वो एक सांसद वाली पार्टी हो या 100। वो दोनों भारतीयों द्वारा चुने गए हैं और इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों पर उनकी बात सुनी जानी चाहिए। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, सभी की बात सुनी जानी चाहिए। मैं पीएम मोदी से आग्रह करता हूँ कि इसे एक वास्तविक सर्वदलीय बैठक बनाएं। संसद में सांसद वाली हर पार्टी को आमंत्रित किया जाना चाहिए। बता दें कि सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय बुधवार को लिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर विभिन्न दलों से संपर्क किया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर डालने वाली किसी भी घटना के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है, जैसा कि 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद या 2020 में भारत चीन गतिरोध के दौरान देखा गया था।
पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आदिल राजा ने किया है। आदिल राजा ने पाकिस्तान के खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा है कि असीम ने जानबूझकर पहलगाम में हमला कराया जिससे उसके खिलाफ चल रहे मामले को शांत किया जा सके। आदिल राजा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार है और ह्यूमन राइट्स वॉच के लिए काम करते हैं। आदिल राजा ने कहा कि ये पोस्ट जब मैं लिख रहा हूँ तो लोग मुझे भारतीयों का एजेंट बताएंगे, लेकिन जो सच है वो ये कि पहलगाम का हमला मुनीर के कहने पर ही हुआ है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने ये बात ऑफ रिकॉर्ड कही है। आदिल के मुताबिक मुनीर ने पहले विदेशी पाकिस्तानियों को बुलाकर भड़काऊ बयान दिया और फिर इस तरह का हमला करवाकर मुनीर के इस गलती का खामियाजा पूरे पाकिस्तानी भुगतेंगे। शाहबाज तुरंत मुनीर को हटाएं, नहीं तो मामला और बिगड़ेगा। आदिल राजा ने इस पोस्ट को इमरान खान की पार्टी के समर्थक खूब शेयर कर रहे हैं। इमरान समर्थकों का कहना है कि मुनीर को हटाकर खान को वापस लाया जाए, तभी पाकिस्तान की स्थिति सुधर सकती है। पेशावर के मूल निवासी आदिल राजा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई इस्लामाबाद के कादर आजम यूनिवर्सिटी से की। 17 वर्ष से आदिल पाकिस्तान के पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में वो अपना एक ब्लॉग सैनिकों की सुनो नाम से चलाते हैं। सोशल मीडिया पर आदिल के 16 लाख फॉलोअर्स हैं। पीपीपी के प्रमुख और सरकार के हिस्सेदार बिलावल भुट्टो जरदारी भी आदिल को फॉलो करते हैं। आदिल अक्सर इमरान खान के लिए लिखते हैं। आदिल की गिनती पाकिस्तान के उन पत्रकारों में होती है जो सेना और सरकार के खिलाफ लगातार मुखर रहते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को द रेजिडेंट फ्रंट के आतंकवादियों ने 28 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद ही भारत में उबाल है। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। द रेजिडेंट फ्रंट की स्थापना 2019 में पाकिस्तान में हुई थी। चौबीस अप्रैल 2025 को सचिन तेंदुलकर 52 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर उन्हें बधाइयां देने वालों का तांता लग गया। अब पापा का बर्थडे हो और बेटा विश ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा अर्जुन तेंदुलकर ने भी ज्यादा देर किए बिना अपने पापा को बर्थडे की बधाई दी। उन्होंने अपने पिता को बर्थडे की बधाई देते हुए 2 शब्द कहे। अर्जुन तेंदुलकर इन दिनों आईपीएल में व्यस्त हैं। वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं, जिसने सचिन के 52वें बर्थडे से ठीक पहले यानी 23 मार्च की शाम आईपीएल में जीत दर्ज की है। खैर, अब सवाल है कि वो 2 शब्द क्या रहे जो अर्जुन तेंदुलकर ने अपने पिता के लिए उनके 52वें बर्थडे पर कहे। उसका पता अर्जुन तेंदुलकर की इंस्टा स्टोरी से चलता है, जिसमें अपने पिता को बधाई देते हुए अर्जुन ने 2 शब्द लिखे हैं, हैप्पी बर्थडे। पापा सचिन को बर्थडे विश करने के बाद अर्जुन तेंदुलकर फिर जमकर दावत उड़ाते हैं। उनकी दावत में शामिल व्यंजनों में पुलाव के अलावा एक चीज शामिल होती है जो शायद कोई नॉनवेज आइटम लग रही है। अर्जुन तेंदुलकर ने उनकी फोटो भी अपने इंस्टा स्टोरी में शेयर की है। हालांकि अर्जुन की ये दावत सचिन के बर्थडे की ही है, उसे लेकर पूरे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस ने अपना आधे से ज्यादा पड़ाव पार कर लिया है। अर्जुन तेंदुलकर को अभी तक इस सीजन में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है और जिस तरह से टीम का कॉम्बिनेशन बन चुका है उसे देखते हुए लग रहा है कि मुंबई इंडियंस अर्जुन तेंदुलकर को मैदान पर उतारने के मूड में नहीं है। अर्जुन तेंदुलकर ने अपने आईपीएल करियर में अब तक सिर्फ 5 मैच खेले हैं, जिनमें 3 विकेट लेने के अलावा उन्होंने 13 रन बनाए हैं।